लो कलम, यस यस। इस तरफ ये जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था उसकी ज़िंदगी का फाइनल चैप्टर था। आप लोगों ने एक बात तो सुनी होगी कि गल्फ कंट्रीज किसी को नेशनलिटी नहीं देती। और इस बिल्डिंग पे अगर आप देखोगे तो इस पे लिखा हुआ है लोह व कलम, जिसका मतलब होता है तख्ती और कलम, जो कि किसी चीज़ को लिखने के लिए इस्तेमाल होती है। और मुझे अच्छे से याद है बचपन में हम भी तख्ती लिखा करते थे। और उस शख्स का नाम एम.एफ. हुसैन है, जो कि इंडिया के बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। शुरुआती दौर में वो जो है ना एक स्ट्रीट पेंटर थे, एक किस्म के कुछ पोस्टर बनाया करते थे या इस तरह की चीज़ें बनाया करते थे। लेकिन बाद में उनको जो है ना पॉपुलैरिटी मिली, उनकी बहुत सारी पेंटिंग बहुत मशहूर हुई। और ये बिल्डिंग भी उनकी एक पेंटिंग से ही इंस्पायर्ड है। उनको जो है ना कतर ने 2010 में नेशनलिटी दे दी थी। अनफॉर्चुनेटली 2011 में उनकी डेथ हो गई थी। मेन एंट्रेंस दिया हुआ है इस तरफ और साथ ही साथ ये बाकी की बिल्डिंग है। लो कलम, यस यस। पेंटिंग्स को जो है ना 3D एनिमेशन वीडियोस बना के दिखाया है। काफ़ी खूबसूरत है। ज़्यादा लंबा नहीं, ज़्यादा 5 मिनट का चलता है वो शो, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मेरे को। अभी चलते हैं ऊपर की गैलरीज में। और सीढ़ियाँ भी अगर देखोगे आप, ये भी काफ़ी खूबसूरत हैं और आगे से नैरो दिख रही है मुझे। स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट गैलरी से, जिसमें एक्चुअल पेंटिंग्स है एम.एफ. हुसैन की बनाई हुई। अब देखते हैं वो किस टाइप की पेंटिंग्स है। लेट्स सी। और ये एम.एफ. हुसैन का सेल्फ पोर्ट्रेट है, जो उन्होंने अपना खुद का बनाया था। और भाई ये एक हमारे इंडिया के शायद एक साइंटिस्ट थे, सी.वी. रमन, तो उनकी पेंटिंग है। और इस तरफ जो है ना ये अल्लामा इकबाल की है। इंडिया के बारे में इतनी चीज़ें, जैसे मेरे ठीक पीछे जो है ना जलियांवाला बाग और वो जो है ना जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, उस तरह की जो है ना पेंटिंग्स बना के बंदे ने दिखाई है। इस तरफ ये जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था उसकी पेंटिंग है। इसी के साथ ये दांडी यात्रा जो गांधी जी ने की थी शायद वो है। और इस तरफ जो है ना ये क्विट इंडिया मूवमेंट जो चला था गांधी जी ने, तो उसके भी बारे में पेंटिंग बना रखी है। और एक इस तरफ भी है, ये भी क्विट इंडिया के ऊपर ये बनी हुई पेंटिंग। ये देख सकते हो आप उसका पासपोर्ट जो कतर ने उसको इशू किया था। और एक इंडिया का भी है साथ ही साथ, जो कि आप देख सकते हो। बहुत बड़ा आर्टिस्ट था अपने आप में। और हमारे दोस्त जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए इस चीज़ को लेके कि ये बंदा तमिल था क्या। ये है इस तरफ फिल्म टावर। मीनार के अंदर इस तरीके की कुछ जो है ना ये मूवी चल रही है। लाइब्रेरी तो बड़ी ज़बरदस्त बनाई है भाई।
ये पूरी उसके बारे में नहीं है, एम एफ हुसैन के बारे में। दरअसल ऐसी चीज़ें यहाँ पे कतर में इसलिए बनाते हैं ताकि जो बच्चे आएँ उनको कोई चीज़ प्रैक्टिस करा सके, कोई क्रिएटिविटी वो लोग दिखा सके। एक अच्छी जगह है बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए और बच्चों की क्रिएटिविटी चेक करने के लिए, सीखने के लिए, सिखाने के लिए, समझाने के लिए। तो जैसे यहाँ पे हो सकता है बच्चे आए हों तो उन्होंने कुछ बनाया हो, देखो ये कुछ पेंटिंग्स बना भी रखी है। और यहाँ पे सेम जो म्यूज़ियम है उसी के जैसी ये किसी ने बनाई होगी बेचारे ने, देखो कितनी प्यारी लग रही है। और एक ये पेंटिंग भी है यहाँ। कुछ भी कोई इन मामलों में ये अरब कंट्रीज़ बच्चों को एजुकेशन को लेके और इल्म को लेके बहुत सीरियस रहती है। सच में बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक एक पेंटिंग अपने आप में काबिल तारीफ़ है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि दिस म्यूज़ियम इज़ नॉट इनफ फॉर दीज पेंटिंग्स, दिस पेंटिंग डिज़र्व मोर। अ क्यूरियस माइंड। और भाई बंदे ने हर चीज़ बनाई हुई है, पेंटिंग्स के थ्रू हर चीज़ दिखाई है। जैसे ठीक मेरे सामने बहुत सारी पेंटिंग्स दिख रही है, इधर भी इधर भी। और सबसे शुरू में ये है सिखिज़्म के बारे में। और इस तरफ एक और पेंटिंग है, ये क्रिश्चियनिटी के बारे में है, जो कि शायद 2003 में बनाई थी उसने, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ये भी एक पेंटिंग है, किसी मज़हब के बारे में है। और ये वैदिक के बारे में है। एक पेंटिंग इस तरफ भी है, ये एक ये है जूडाइज़म के बारे में। और इस तरफ भी है, और भी पेंटिंग है। भाई इस मकाम तक पहुंचने के लिए बंदे ने बहुत मेहनत कर रखी है एक एक पेंटिंग के बारे में। हो सकता है बहुत सारे लोग ये सोच रहे हो कि ये टेढ़ी मेढ़ी क्या ही पेंटिंग है। भाई पेंटिंग्स एक ऐसी चीज़ है कि इनमें परफेक्शन नहीं देखा जाता। ये एक किस्म का प्रोफेशन है, पैशन है, जो लोग अपने एक्सप्रेशन दिखाना चाहते हैं एक अलग नज़रिए से। जो वो बंदा महसूस करता है, सोचता है एक्सप्रेशन को अपने दिखाने के लिए। क्रॉस कल्चर डायलॉग। और भाई मेरे सामने जो पेंटिंग है ना भाई, इस तरह की पेंटिंग्स बनाने की वजह से ही शायद उसके साथ कंट्रोवर्सी हुई थी और जो भी प्रॉब्लम्स उसको फिर इंडिया में झेलने पड़े। क्योंकि ये पेंटिंग्स जो है ना बहुत ही अजीब है, मतलब इस तरीके से मुझे एक्सप्लेन करना भी, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है बिलाल और अल्लाह अकबर। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये जो है ना उसने हज़रत बिलाल की, क्योंकि वो काले थे, ग़ुलाम थे, उस वजह से बनाई है। हालांकि इसके बारे में यहाँ डिटेल में लिखा हुआ है कि ये जो है ना स्लेवरी को और काले लोगों को जो ग़ुलाम बनाया जाता था उसको लेके बनाई है। लेकिन उसने जो पेंटिंग पे लिखा है ना वो डायरेक्ट जो है ना पॉइंट करता है हज़रत बिलाल की शख्सियत को। बंदे का टैलेंट तो था भाई, कोई सब्जेक्ट कोई टॉपिक इसने ऐसा नहीं छोड़ा जिसके बारे में पेंटिंग ना बनाई हो। हर चीज़ के बारे में इस बंदे ने पेंटिंग बनाई है। बहुत सारी पेंटिंग्स है भाई साहब। और ये थर्ड गैलरी उसकी ज़िंदगी का फाइनल चैप्टर था। और ये कतर के बारे में या अरब लाइफ के बारे में है, और डेज़र्ट और वो सारी जो भी अरब लाइफ है, जो कल्चर है, वो सारा कुछ उसने दिखाया था। और इसके बाद एक फ़ाइनल चीज़ बचती है, वो फिर मैं बाद में बात करूँगा, पहले ये देख लेते हैं। और इस तरफ जो है ना ये अर्ली लाइफ मुझे कुछ ऐसी दिख रही है अरबों की। और ये है पूरा अरब कल्चर, अरब की लाइफ, और जो भी कुछ अरब में, अरब कंट्रीज़ में जिस तरीके का कल्चर है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई है। जैसे यहाँ पे मस्जिद की मीनार है और एक कोई शख्स है जो कि अजान पढ़ रहा है। एक बंदा जो है ना ऊँट लेके जा रहा है, मोटर बाइक खड़ी है, एक औरत है, और नीचे भी है कोई झांक रहा है, कबूतर पकड़ रहा है, क्या कर रहा है। और ये है अरब एस्ट्रोनॉमी।
और ये जो आप मेरे सामने पेंटिंग देख रहे हो, ये MF हुसैन का एम्बिशन प्रोजेक्ट था, जिसको इन लोगों ने नाम दिया था सीरो फी अल अर्द। और इसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ जो है ना ये क्रिस्टल स्कल्पचर जैसे बनाए हुए हैं। इसका सीरो फी अल अर्द का मतलब होता है वॉक ऑन दी अर्थ। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. And from the light, the first partnership took shape. Machines glided into view. Each a monument to human ingenuity. And then the culmination happened. The machine that mastered the earth, the dream that reached for the sky. All together in a final, single form. It was an invitation from the mind of the land to observe, to respond, and to never stop creating. और भाई ये लास्ट शो भी देख लिया है। ये जो है ना दिन में 1-2 बार ही खुलता है और उससे शो स्टार्ट होने से 5 मिनट पहले गेट बंद हो जाते हैं। और म्यूज़ियम के साथ साथ यहाँ पे जो है ना ये स्टोर एक छोटा सा, जहाँ पे आप कुछ पेंटिंग से इंस्पायर्ड कुछ बैग्स और कुछ पेंटिंग छोटी मोटी ख़रीद सकते हो। जैसे ये है एक बैग है, ये 62 कतरी रियाल का है और इसके अंदर कुछ नहीं है, खाली बैग है। ये भी एक पेंटिंग से है और ये इस तरफ एक पेंटिंग भी है, 40 रियाल का है। इस तरफ भी कुछ बैग्स रखे हुए हैं, इस तरफ कुछ पेन, पेंटिंग, बैग, कप। ये है पूरा स्टोर। और इसी के साथ साथ यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना वर्कशॉप और बच्चों की क्रिएटिविटी देखने के लिए, जैसे ऊपर मैंने लाइब्रेरी दिखाई, उसी टाइप से प्रॉपर एक वर्कशॉप है जहाँ पे बच्चों को जो है ना जो आते हैं स्कूल से या कहीं से, तो उनको वर्कशॉप कराते हैं। 4 घंटे बिताने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि म्यूज़ियम हकीकत में देखने लायक है। एक एक चीज़ परफेक्ट है, इतनी सारी पेंटिंग्स है। सही में जो है ना बंदे ने मेहनत तो बहुत की है। कुछ पेंटिंग्स जो है ना कंट्रोवर्शियल है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन साथ ही साथ हर चीज़ को उसने मेंशन किया है। बहुत सारी पेंटिंग्स है जो काबिल तारीफ़ है, जैसे कि जो है ना उसने जलियांवाला बाग दिखाया है और उसके साथ साथ डांडी यात्रा, और ऐसी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं जो मायने रखती है। उसके अलावा अगर आप इस म्यूज़ियम को विज़िट करना चाहते हैं तो मैं बता दूं ये कदर फाउंडेशन के अंदर है। और यहाँ पे जो है ना आप मेट्रो से आ सकते हैं या फिर अपनी कार से आ सकते हैं। उसके अलावा इसकी टाइमिंग सुबह को 10 बजे से लेके 5 बजे तक रहती है। फ्राइडे के दिन ये खुलता है 1 बजे से लेके 7 बजे तक और मंडे को ऑफ रहता है। उसी के साथ साथ ये इस तरफ तो इस बिल्डिंग में 3 गैलरी है, एक लाइब्रेरी है, स्टोर है, उसके साथ साथ वर्कशॉप भी है। और ठीक मेरे सामने इस तरफ जो शो देखा है आपने वो इस बिल्डिंग में, और इसके ठीक पीछे जाना यहाँ पे कॉफ़ी शॉप है जिसमें जाके आप कॉफ़ी चाय एंजॉय कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जल्द मुलाकात होगी आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।